हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीतिन। वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट, जिसमें कहता है कि ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इन्होंने कहा है कि एक पेयर ऑफ टेंजेंट का हमें ड्रॉ करना है सर्कल के ऊपर 5 सेंटीमीटर रेडियस के। ठीक है, जैसे ये है, पहले थोड़ा सा रफ समझ लेते हैं कि इसमें करना क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये एक सर्कल है, 5 सेंटीमीटर इसकी क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है। इन्होंने कहा है कि किसी बाहर वाले पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, मानो यहाँ से हमने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये जो टेंजेंट है, ये इनका जो आपस में एंगल होगा, इनके बीच का एंगल होगा, वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये कहा है। तो अब हम यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाना तो मुश्किल है, ऐसे हम बना नहीं सकते। तो उसका क्या तरीका है, 10th चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो ये हमारी रेडियस होती है और ये टेंजेंट होती है, इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे टेंजेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी हम एक रेडियस बना सकते हैं। तो इस रेडियस और इस टेंजेंट के बीच भी कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आपको दिख रहा होगा ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। तो अगर हम इसको माने O, ठीक है, ये पॉइंट क्या माना हमने, O एंगल, तो ये एंगल का हमें पता नहीं। ठीक है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो चारों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 360 के। पहला एंगल कितने का है, 60 डिग्री का, इन्होंने दिया हुआ है। दूसरा एंगल हमने निकाला, ये 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तीसरा एंगल भी कैसे, 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल। और चौथा एंगल हमें फाइंड आउट करना है, एंगल O हमें फाइंड आउट करना है। वो ये चारों का सम किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल। ठीक है, इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 240 प्लस में एंगल O इज इक्वल टू 360। तो एंगल O निकालना है हमें, एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 240, कितना बन गया, 360 में से 240 को माइनस करते हैं 120। इसका मतलब ये एंगल हमारे पास आ गया कितना, 120। हमें यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल चाहिए, तो हम यहाँ पे इस ओप सेंट्रल पॉइंट पे बनाएंगे 120, यहाँ बनाएंगे 90, यहाँ बनाएंगे 90। तो अगर यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन लगाएंगे और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये हमें काम करना है। ये आपको समझना बहुत जरूरी था कि ये 120 कैसे आया। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये रखा हमने यहाँ पे, तो एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हमने ड्रॉ किया इस तरह से। ये है हमारा सेंट्रल पॉइंट यानी O। अब हमें क्या करना है, हमें इस O को इस सर्कमफ्रेंस से मिलाना है, इस सर्कल की। ठीक है, जो हमारी क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये हमने इस O को मिलाया सर्कमफ्रेंस से और इसको हमने नाम दिया R। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस O पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 120 का, आपको पता है। ठीक है, तो 120 का एंगल बनाने के लिए हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। तो यहाँ पे हमने रखा और 120 का एंगल बनाना बहुत आसान है। हमने इसको ऐसे आर्क लगाई, यहाँ पे रखा, एक आर्क लगाई, ये कितने डिग्री का बन गया, 60 का। अब 60 पे रख के नेक्स्ट आर्क लगाई तो वो बन गया कितना, 120 का। ठीक है, अब हमें इस 120 को और इस सेंट्रल पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये हमने एक लाइन लगाई, इस पॉइंट को हमने नाम दिया Q। ठीक है, यहाँ बन गया कितने डिग्री एंगल, 120 का। ठीक है, अब हमें Q और R पॉइंट पे कितने डिग्री के एंगल बनाने हैं, 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं। ठीक है, दोनों पे हम 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। हमने R पॉइंट पे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाया, एक आर्क लगाई। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, पहले 60 का बनता है और फिर वहाँ से 120 का, और इनके बीच का एंगल कितने का होगा, 90 का। एक आर्क लगाई हमने 60 से रख के, ऊपर एक आर्क लगाई, ऐसे ही 120 से रख के एक आर्क लगाई। अब इस पॉइंट को जहाँ पे ये दोनों मीट करती हैं और इसको मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये हमने की एक लाइन ड्रॉ। ऐसे ही हमें क्या करना है, इस Q पॉइंट से भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। ये लगाई हमने एक आर्क, ये बना 60 का एंगल।
यहाँ पे रखा, ये बना 120 का, तो एक आर्क लगाई 60 पे रख के और एक आर्क लगाई हमने 120 पे रख के। यहाँ ये जहाँ मीट करती हैं दोनों, इस पॉइंट को मिलाते हुए और इसको मिलाते हुए हमें एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये बना हमारा 90 डिग्री का एंगल, ये बना हमारा 90 डिग्री का एंगल, और जब हमने ये 90 के मिला के ऐसे लाइन्स ड्रॉ की तो ऑटोमेटिकली ये एंगल बन गया कितने का, 60 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल बन गया 60 डिग्री का और इस पॉइंट को हमने नाम दिया क्या, पी पॉइंट, ठीक है। तो ये पी क्यू और पी आर हमारी दो टेंजेंट हैं जो कि 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के ऊपर हैं और इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। यही हमें करना था प्रूव। 120 का एंगल बनाया, 90 का बनाया, 90 का बनाया तो ऑटोमेटिकली किसका बन गया, 60 का बन गया। और ये 120 90 कैसे आया ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब हम करेंगे इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम एक बार और देख लेंगे कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक सर्कल लिया था 5 सेंटीमीटर रेडियस का, तो लिखेंगे ये सर्कल हमने लिया था, तो लिखेंगे ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ। सेंटर क्या है, ओ सेंटर, ठीक। स्टेप सेकंड फिर हमने क्या किया, स्टेप सेकंड में हमने लिया था एक पॉइंट आर के ऊपर, इसकी सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक पॉइंट लिया आर, ठीक है, और ओ को और आर को हमने आपस में मिलाया, ठीक है। वो क्या है हमारी, ओ आर क्या है हमारी, रेडियस है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे कि टेक ए पॉइंट आर ऑन circumference of the circle and join OR, ठीक है। OR को आपस में मिलाया। स्टेप 3 फिर हमने क्या किया, हमने किया ड्रॉ ए रेडियस ओ आर एंड मेक एन एंगल, ठीक है। यहाँ पे एक रेडियस ली, ओ आर रेडियस बन गई हमारी, और एंगल बनाया किसका, 120 का, ठीक है। किस पे, पॉइंट ओ पे, ठीक है। सेंट्रल पॉइंट है जो हमारा, उस ओ पे हमने 120 का एंगल बनाया। तो हम लिखेंगे कि ड्रॉ ए रेडियस ओ आर एंड मेक एन एंगल 120 कैसे आया वो भी बताओ। 360 में से जब हम माइनस करते हैं किसको, 90 + 90 + 60 को, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाता है, 120 आ जाता है एट पॉइंट ओ, ठीक है। स्टेप फोर्थ में फिर हमने क्या किया, ड्रॉ एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री के एंगल बनाए हमने कौन कौन से पॉइंट पे, क्यू पे और आर पॉइंट पे, ठीक है। तो स्टेप फोर्थ में हम लिखेंगे ड्रॉ एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट आर एंड क्यू। स्टेप 5 में हमने क्या कहा, लाइन QP, ये QP और लाइन RP इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट पे। लिखेंगे यहाँ पे लाइन QP एंड RP इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, ठीक है। स्टेप 6 में फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि ये जो QP और RP हैं हमारी टेंजेंट्स हैं सर्कल के ऊपर, ठीक है। QP एंड RP आर टेंजेंट टू द सर्कल। अब हम करेंगे इसकी जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है QP और R ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे टू प्रूव एंगल QP और R इज इक्वल टू कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, ये हमें प्रूव करना है। तो हम उसके लिए लिखेंगे कि हमें पता है कि ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है, ठीक है। ये यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो डैट सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल
इज इक्वल टू कितना होता है 360 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हम इसके चारों एंगल्स को उठाते हैं, ठीक है, इन चारों एंगल्स को लिखेंगे एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर ओ प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू किसके हैं 360 के है। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। बीच में क्या है क्यू एंगल है, क्यू एंगल की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है। ठीक है, प्लस बीच में क्या है पी एंगल है, पी एंगल की वैल्यू कितनी है वही हमें फाइंड आउट करनी है, एंगल क्यू पी आर। ठीक है, प्लस में बीच में क्या है आर एंगल है, आर क्या है 90 डिग्री है, प्लस में बीच में क्या है ओ है, यानी ओ कितना है 120 इज इक्वल टू क्या है 360। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो कितना बनता है 300, प्लस में क्यू पी आर इज इक्वल टू कितना 360। 300 को हम उधर लेके गई है, क्या बना क्यू पी आर इज इक्वल टू 360 माइनस 300, ये क्या बना 60 डिग्री, यानी कि क्यू पी आर की वैल्यू कितनी आई 360 डिग्री आई। और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। तो वीडियो आपको अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर इसी एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन अब आपको देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।